हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, उसे ही क्या कहा जाता था? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हुआ था हमारा दो प्रकार का हुआ था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हुआ था एल्कीन और दूसरा था हमारा एल्काइन। एक क्या था? एल्कीन और दूसरा क्या था? एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते थे? दो प्रकार के होते थे। एक है हमारा क्या? एल्कीन। दूसरा क्या है जी? एल्काइन है। एक क्या है? एल्कीन है, दूसरा क्या है? एल्काइन है। तो उसी में से आज हम पहले पे बात करने जा रहे हैं कि एल्कीन किसे कहा जाता है, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है। तो एल्कीन जो होता है, एल्कीन जैसा कि आप देखे थे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसमें कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता था जी? द्विबंध, या कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता था? त्रिबंध उपस्थित रहता था। इसी के आधार पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया। इसी के आधार पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया। एक हुआ आपका द्विबंध वाला, कार्बन परमाणु के बीच में क्या है? द्विबंध है, और एक क्या है? कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंध है। इसी के आधार पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हुए थे? दो प्रकार के। एक हुआ था एल्कीन, एक हुआ था क्या? एल्कीन, और दूसरा क्या है? एल्काइन। एल्काइन, दूसरा क्या है? एल्काइन। तो आज जो हम पहले पे बात करने जा रहे हैं कि एल्कीन क्या होता है। एल्कीन क्या होता है? तो देखिएगा, एल्कीन जो होता है वैसा हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन वैसा हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें क्या होता है जी? कार्बन परमाणु के बीच में, कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल, कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल एक द्विबंध उपस्थित हो। केवल और केवल क्या हो? एक द्विबंध उपस्थित हो। वैसा हाइड्रोकार्बन या वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में, क्या हो? कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल क्या हो? एक द्विबंध उपस्थित हो। केवल और केवल क्या हो? एक द्विबंध उपस्थित हो। उसे ही क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में, क्या हो? केवल और केवल, यहां पे वर्ड पे गौर कीजिएगा, क्या है? केवल और केवल क्या हो? एक द्विबंध, एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो। उसे ही क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। यहां पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसमें केवल और केवल क्या है? एक ही जगह द्विबंध है। ये जो दिख रहा है कार्बन परमाणु के बीच में क्या है? एक ही द्विबंध उपस्थित है। इसीलिए ये जो हाइड्रोकार्बन बनेगा ये कैसा बनेगा जी? एल्कीन वाला बनेगा। कैसा होगा? एल्कीन वाला। मतलब एल्कीन हाइड्रोकार्बन जो होगा वो ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल क्या होगा? एक द्विबंध उपस्थित होगा। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो? कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल क्या हो? एक द्विबंध उपस्थित हो। उसे ही क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। तथा जिसका सामान्य सूत्र क्या होता हो? CnH2n होता हो। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल, क्या हो? केवल और केवल एक द्विबंध उपस्थित हो, एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तथा जिसका सामान्य सूत्र क्या होता हो? CnH2n होता हो। CnH2n होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल एक द्विबंध उपस्थित हो, तथा जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन का जो दूसरा नाम होता है, एल्कीन को ओलिफिन भी कहा जाता है। एल्कीन को क्या कहा जाता है? ओलिफिन भी कहा जाता है। एल्कीन को क्या कहा जाता है जी? ओलिफिन कहा जाता है। एल्कीन को ओलिफिन क्यों कहा जाता है? ये जो ओलिफिन है एल्कीन का ट्राइवियल नेम है। एल्कीन का क्या है? ट्राइवियल नेम है। एल्कीन का प्राचीन नाम है। ये नाम जो है एल्कीन के आधार पर रखा गया है। ये नाम किसके आधार पर रखा गया है? एल्कीन के गुण के आधार पर रखा गया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन है उसके गुण के आधार पर रखा गया है। मतलब क्या? ये क्या करता है कि ये आपका क्लोरीन ब्रोमीन सब के साथ ये क्या करता है? अभिक्रिया करके, एल्कीन जो होता है ये क्लोरीन ब्रोमीन सब के साथ जब इसको ट्रीट कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तब ये क्या करता है? इनसे अभिक्रिया करके तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है। कैसा जी? तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है। यानी ऑयली प्रोडक्ट का
निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी? ऑयली प्रोडक्ट का। एल्किन क्या करता है? ये क्लोरीन ब्रोमीन सबके साथ जब ट्रीट कराया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है क्लोरीन ब्रोमीन का सबके साथ, तो ये क्या करता है? उससे अभिक्रिया करके तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तेलीय पदार्थ का। ठीक ना। एल्किन क्या करता है? क्लोरीन ब्रोमीन सबके साथ। एल्किन क्या करता है जी? क्लोरीन ब्रोमीन सबके साथ अभिक्रिया करके, क्लोरीन या ब्रोमीन सबके साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? ये तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है, ऑयली प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इसलिए चूंकि इसी तेलीय पदार्थ के निर्माण को ग्रीक भाषा में, तेलीय पदार्थ के निर्माण को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? ओलिफिएंट कहा जाता है। तेलीय पदार्थ के निर्माण को क्या कहा जाता है ग्रीक भाषा में? ओलिफिएंट कहा जाता है। ओलिफिएंट कहा जाता है ग्रीक भाषा में। तेलीय पदार्थ के निर्माण को, ऑयल फॉर्मिंग को तेलीय पदार्थ के निर्माण को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? ओलिफिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ओलिफिएंट कहा जाता है। ग्रीक भाषा में तेलीय पदार्थ के निर्माण को क्या कहा जाता है? ओलिफिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ओलिफिएंट कहा जाता है। ऑयल फॉर्मिंग यानी तेल बनाना क्या कहलाता है ग्रीक भाषा में? ओलिफिएंट कहलाता है। और इसी ओलिफिएंट नाम के चलते एल्किन को क्या कहा जाता है जी? ओलिफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिफिन कहा जाता है। एल्किन को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ओलिफिन के नाम से जाना जाता है। एल्किन को किस नामों से जाना जाता है? ओलिफिन के नाम से भी जाना जाता है। एल्किन को क्या कहा जाता है? ओलिफिन कहा जाता है। एल्किन का दूसरा नाम क्या है जी? ओलिफिन है। क्यों इसका नाम दूसरा ओलिफिन है? क्योंकि ये क्या करता है? क्लोरीन या ब्रोमीन सबके साथ जब ये ट्रीट कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो उससे अभिक्रिया करके ये क्या करता है? तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है। और तेलीय पदार्थ का बनना, तेलीय पदार्थ का फॉर्मेशन, तेलीय पदार्थ का फॉर्मिंग या ऑयल फॉर्मिंग क्या कहलाता है? ग्रीक भाषा में ओलिफिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ओलिफिएंट कहलाता है। इसी ओलिफिएंट के कारण क्या होता है? एल्किन को क्या कहा जाता है? ओलेफिन कहा जाता है। एल्किन को क्या कहा जाता है जी? ओलिफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिफिन कहा जाता है। इसी आधार पे एल्किन का दूसरा नाम क्या हुआ जी? ओलिफिन। एल्किन का दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन। और साथ में क्या होता है कि एल्किन जो होता है, एल्किन अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि एल्किन में क्या रहेगा? कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल क्या रहेगा? एक ही डबल बॉन्ड रहेगा। कार्बन परमाणु के बीच में क्या रहेगा? केवल और केवल एक ही डबल बॉन्ड रहेगा। एक से अधिक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहां भी डबल बॉन्ड रहेगा, यहां भी डबल बॉन्ड रहेगा तो ये आपका एल्किन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल और केवल कहां होना चाहिए? एक ही जगह पे दो ही कार्बन ऐसा होगा जिसके बीच में क्या रहेगा? आपका डबल बॉन्ड उपस्थित रहेगा। मतलब केवल और केवल क्या रहेगा? एक ही डबल बॉन्ड उपस्थित रहेगा जिस भी हाइड्रोकार्बन में। उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाएगा? एल्किन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी? एल्किन कहा जाएगा। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में क्या हो? केवल और केवल क्या हो? एक ही डबल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है? एल्किन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है जी? एल्किन कहा जाता है। याद रखिएगा, एक से अधिक डबल बॉन्ड इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका हम आगे रीजन देखेंगे, क्यों नहीं होगा। ठीक ना। तो ये अभी याद कीजिए कि ये क्या होता है? एल्किन में केवल और केवल क्या होता है? एक ही डबल बॉन्ड होता है कार्बन परमाणु के बीच में उपस्थित। और इसी आधार पे चूंकि यहां पे देखिए इस कार्बन परमाणु के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो ये जो द्विबंध आपको दिख रहा है, कार्बन परमाणु के बीच में क्या दिख रहा है? कार्बन परमाणु के बीच में उपस्थित जो आपको द्विबंध दिख रहा है, यानी एक ये हो गया बंध, एक ये बंध, और दूसरा बंध कौन हो गया? ये हो गया। मतलब यहां एक बंधन, द्विबंधन। तो द्विबंध जो है, अच्छा इसको हम क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक बंध और दूसरा बंध, जिस तरीके से हम बोलते हैं एक नारियल दो नारियल, तो नारियल का जोड़ा होता है क्या? एक नारियल दो नारियल हम खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं एक जोड़ा नारियल मेरे पास है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसी तरीके से हमारे पास क्या है? दो बंधन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? दो, मतलब एक जोड़ा बंधन है। इसी एक जोड़ा बंधन को, जोड़ा को हम क्या बोलते हैं? युग्म भी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जोड़ा को क्या बोलते हैं? युग्म भी बोलते हैं। मतलब यहां जो है बंधन का एक युग्म उपस्थित है कि नहीं है? बंधन का एक युग्म है कि नहीं है? एक जोड़ा है कि नहीं है? एक बंधन ये मिलकर के दो बंधन हो गया। और दो को ही क्या कहा जाता है? जोड़ा कहा जाता है। दो को ही क्या कहा जाता है? जोड़ा कहा जाता है। और जोड़ा को ही क्या कहा जाता है जी? युग्म भी कहा जाता है, या इसी युग्म को क्या कहा जाता है? पेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेयर भी कहा जाता है। तो यहां पे हमारे पास युग्म का कितना पेयर उपस्थित है? एक पेयर है। मतलब बंधन है दो, लेकिन जोड़ा में अगर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा जी? एक जोड़ा हो जाएगा। तो एक जोड़ा यानी एक युग्म बंध हमारे पास उपस्थित है। तो इसी युग्म बंध को, चूंकि एल्किन का नाम अभी आप क्या पढ़े हैं? ओलिफिन इसको कहा जाता था।
इसका ट्राइवियल नेम क्या था, ओलिफिन था। इसी आधार पे ये जो जोड़ा बंध आपको दिख रहा है, युग्म बंध दिख रहा है, इसका नाम जो होता है ओलिफिनिक बंध होता है। क्या नाम होता है जी, ओलिफिनिक बंध होता है। यानी एल्कीन में उपस्थित कार्बन के बीच में जो द्विबंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, यानी युग्म बंध जिसको हम बोल सकते हैं, युग्म बंध जो होता है उसे ही क्या कहा जाता है, ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। क्यों ओलिफिनिक बंध कहा जाता है, क्योंकि एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है, ओलिफिन होता है। इसीलिए उसके बीच में, कार्बन परमाणु के बीच में, एल्कीन में उपस्थित कार्बन परमाणु के बीच में जो युग्म बंध पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। कौन सा बंध कहा जाता है, ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। कौन सा बंध जी, ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। प्लस में ये जो आपको कार्बन परमाणु दिख रहा है, इस कार्बन परमाणु के बीच में जो बंध है, ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसका जो लंबाई होता है, इसका जो लेंथ होता है, वो लेंथ कितना होता है जी, 134 पिकोमीटर या 1.34 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है जी, बंध की लंबाई कितनी होती है, एल्कीन में उपस्थित कार्बन परमाणु के बीच में जो बंध होता है, द्विबंध होता है, उसका जो लंबाई होता है, कितना होता है, लंबाई होता है 1.34 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रम। कितना लंबाई होता है जी, 1.34 एंगस्ट्रम, या इसी को क्या कहा जाता है, 134 पिकोमीटर। क्या कहा जाता है, 134 पिकोमीटर। कितना बंध का लंबाई होता है, एल्कीन में जो उपस्थित कार्बन परमाणु के बीच में जो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है उसकी लंबाई जो होती है कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रम या 134 पिकोमीटर। 1.34 एंगस्ट्रम या 134 पिकोमीटर। ये कहीं कहीं आपको बुक में ऐसा भी लिखा हुआ दिख जाएगा, 133 पिकोमीटर भी लिखा हुआ रहता है, तो ये भी चलता है। इतना भी आप बोल सकते हैं, या कितना रहेगा, 1.34 एंगस्ट्रम या 134 पिकोमीटर। कहीं कहीं आपको इतना भी लिखा हुआ दिखेगा, ये भी आपका सही है। कितना होगा जी, 1.34 एंगस्ट्रम या 134 पिकोमीटर। अगला देखिए, हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इसका डिफिनेशन क्या है हमारा जी, एल्कीन का डिफिनेशन क्या हो गया, एल्कीन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाएगा जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल क्या होगा, यहां देखिए, केवल और केवल क्या होगा, एक द्विबंध उपस्थित रहेगा, एक द्विबंध उपस्थित रहेगा। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में क्या हो, केवल और केवल एक द्विबंध उपस्थित हो, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। तथा जिसका सामान्य सूत्र क्या हो, CnH2n हो, उसे ही क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है, ओलिफिन होता है। एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है, ओलिफिन होता है। क्यों दूसरा नाम ओलिफिन है, क्योंकि ये क्या करता है, क्लोरीन ब्रोमीन सब के साथ, क्लोरीन ब्रोमीन सब के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है। और तेलीय पदार्थ का बनना, तेलीय पदार्थ का निर्माण ग्रीक भाषा में क्या कहलाता है, ओलिफियंट कहलाता है। क्या कहलाता है जी, ओलिफियंट कहलाता है, ओलिफियंट कहलाता है। और इसी ओलिफियंट के कारण क्या हो गया, एल्कीन का दूसरा नाम क्या बन गया, ओलिफिन बन गया। क्या बन गया जी, ओलिफिन बन गया। और साथ ही हम देखें कि एल्कीन में उपस्थित कार्बन परमाणु के बीच में ये जो युग्म बंध पाया जा रहा है, युग्म बंध पाया जा रहा है, इसी युग्म बंध को क्या कहा जाता है, ओलिफिनिक बंध कहा जाता है, ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। क्यों इसको ओलिफिनिक बंध कहा गया, क्योंकि एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है, ओलिफिन होता है, इसीलिए इसके बीच में जो बंध उपस्थित है, युग्म बंध, उसे क्या कहा जाता है, ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। और कार्बन परमाणु के बीच में जो द्विबंध पाया जा रहा है, ये एल्कीन में उपस्थित कार्बन परमाणु के बीच में जो द्विबंध पाया जा रहा है, उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रम, 1.34 एंगस्ट्रम या 134 पिकोमीटर, 1.34 एंगस्ट्रम या 134 पिकोमीटर। इंग्लिश में डिफिनेशन क्या हो जाएगा एल्कीन का, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली वन, द हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओनली वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम। कहां रहेगा जी, कार्बन एटम, कार्बन परमाणु के बीच में क्या रहेगा, केवल और केवल एक ही डबल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा जी, केवल और केवल एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, और कहीं भी कार्बन की श्रृंखला में और कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। केवल और केवल कहां आएगा, एक ही जगह कार्बन परमाणु के बीच में क्या रहेगा, द्विबंध डबल बॉन्ड उपस्थित रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, the hydrocarbon in which only one double bond is present, the hydrocarbon in which only one double bond is present between carbon atom is and whose general formula, और जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, and whose general formula is CnH2n, is CnH2n, और जिसका सामान्य सूत्र क्या हो, CnH2n होता हो, उसे ही क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। the hydrocarbon in which only one double bond is present between carbon atom and whose general formula is CnH2n is called what, एल्कीन। और साथ ही आप देखें कि एल्कीन जो होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एल्कीन इज ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन, एल्कीन इज ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन बिकॉज व्हेन एल्कीन ट्रीटेड विद व्हाट,
क्लोरीन और ब्रोमीन, देन व्हाट वी गेट, देन वी गेट ऑयली प्रोडक्ट्स, देन वी गेट ऑयली प्रोडक्ट्स। सो क्या होता है कि ग्रीक भाषा में हम क्या कहते हैं, इन ग्रीक लैंग्वेज ओलिफिएंट मीन्स क्या होता है, ओलिफिएंट मीन्स ऑयल फॉर्मिंग, व्हाट, ऑयल फॉर्मिंग, यानी ऑयल का बनना, ऑयल का निर्माण, और ऑयल के निर्माण को ही क्या कहा जाता है, ओलिफिएंट कहा जाता है। इसीलिए क्या होता है कि आपका जो है एल्कीन, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ओलिफिन हो जाता है। एल्कीन इज ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन। और एल्कीन, इन एल्कीन सी डबल बॉन्ड सी पेयर बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी पेयर बॉन्ड, ये जो पेयर बॉन्ड आपको दिख रहा है कार्बन परमाणु के बीच में, ये पेयर बॉन्ड ही क्या कहलाता है, ओलिफिनिक बॉन्ड कहलाता है। यहां पे हमने बताया ओलिफिनिक बॉन्ड क्यों कहलाता है, क्योंकि एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है, ओलिफिन होता है। एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है, ओलिफिन होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो हम बार बार यूज कर रहे हैं कि कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर एक से अधिक हो जाएगा तो वो एल्कीन नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, एल्कीन नहीं रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, अभी तुरंत आप देखें कि एल्कीन जो होता है इसका सामान्य सूत्र कितना होता है, CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। अब देखिएगा, अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या एक लेके चले, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी लेके चले, एक लेके चले, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, एक लेंगे, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या एक है। और एल्कीन का डिफिनेशन कहता है कि कार्बन परमाणु के बीच में एक, कार्बन परमाणु के बीच में डिफिनेशन क्या कहता है एल्कीन का, एल्कीन का डिफिनेशन कहता है कि कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहा तो वो आपका एल्कीन नहीं रहेगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहा, अगर केवल सिंगल बॉन्ड रहा तो वो बन जाएगा एल्केन। लेकिन क्या है कि डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। और कितना डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है जी, केवल और केवल एक डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है, ठीक ना। कार्बन परमाणु के बीच में कितना, एक ही डबल बॉन्ड, केवल एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। अगर डबल बॉन्ड नहीं हुआ, केवल सिंगल बॉन्ड हुआ तो वो बन जाएगा एल्केन। लेकिन डबल बॉन्ड जैसे ही यहां आ जाएगा तो वो बनेगा क्या, एल्कीन। और कितना डबल बॉन्ड होना चाहिए जी कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं में, कार्बन के बीच में एक ही होना चाहिए, ठीक ना। किसी एक जगह ही क्या होगा, आपका कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित रहेगा। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है एल्कीन, एल्कीन कहता है कि कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। अगर हम कार्बन की संख्या एक लेते हैं, कार्बन की संख्या कितनी, एक, तो क्या ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे कार्बन डिफिनेशन में कह रहा है कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहां पे एक गो कार्बन है, क्या है, एक ही कार्बन है, दूसरा कार्बन तो है नहीं, क्योंकि कार्बन का संख्या हम कितना लिए, एक लिए हैं, एक के कार्बन है। क्या एक कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, डिफिनेशन तो कह रहा है कि कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहां तो एक गो कार्बन परमाणु है, दूसरा कार्बन परमाणु है ये नहीं है, तो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा कैसे, नहीं बनेगा। और दूसरा चीज क्या है कि आप पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में, किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है आपका, केवल और केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन की ही बात होगी। किसकी बात होगी, केवल और केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन की बात होगी। तो यहां पे आप देखिए कि कार्बन तो है, कार्बन क्या है, मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन है क्या, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन लाना होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोजन जैसे ही आएगा, आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है कितना, 1 होता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाह्यतम कक्षा में एक गो इलेक्ट्रॉन है, तो एक गो इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। मतलब इस तरीके से आप जो पढ़ते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है जी, एक के गुना इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो एक के गुना ये बॉन्ड बनाएगा, कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन दे करके ना ये बॉन्ड बनाएगा। इसके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है। तो ये क्या कभी भी हाइड्रोजन द्विबंध त्रिबंध बना सकता है क्या, नहीं, कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में तो इसके पास तो एक के गो इलेक्ट्रॉन है। ये जब भी बनाएगा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। कैसा बनाएगा, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो मतलब एक कार्बन लेकर के हम अगर चाहेंगे कि एल्कीन बना ले तो वो संभव नहीं है। एक कार्बन लेकर के क्या करेंगे, एल्कीन बना लेंगे, वो संभव नहीं
नहीं होगा। तो हमें एल्कीन बनाने के लिए कितना कार्बन का जरूरत है जी? कम से कम कितना? कम से कम 2 कार्बन चाहिए ही चाहिए। मतलब नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 2 से स्टार्ट हो जाएगा। कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। अब देखिए 2 कार्बन हम ले लिए। कितना कार्बन? 2 कार्बन लिए हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है एल्कीन का? कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल कितना डबल बॉन्ड होना चाहिए? एक होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु आपको दिख रहा है क्या? इसके बीच में डबल बॉन्ड आया क्या? डबल बॉन्ड आया कि नहीं आया? अब देखिए ये कार्बन क्या किया है? द्विबंध बना लिया, 2 बॉन्ड इधर बना लिया है, 2 बॉन्ड बना लिया है। और ये कितना बनाएगा? आप जानते हैं कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 2 और 4 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो और ये कितना स्टेबल होने के लिए इसको और कितना चाहिए? 4 और चाहिए, तभी ना अपना ऑक्टेट पूरा करेगा जी। तो इसको 4 और चाहिए। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ गया है, 2 बॉन्ड बना लिया। मतलब इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा साझेदारी के फलस्वरूप। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का तो इसमें आ गया, मतलब 2 इसके पास था, 2 इसका आया, तो 4 तो इसको है, ठीक है ना। तो 2 बॉन्ड ये बना लिया है। और कितना बॉन्ड बनाएगा जी? 2 और बॉन्ड बनाएगा। कितना और बनाएगा? 2 और बॉन्ड बनाएगा। तो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन के साथ ही ना बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए एक बॉन्ड इधर बना दिए, बन गया क्या? और एक बॉन्ड इधर बना दिए, बन गया। देखिए तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया क्या? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ था इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इधर होगा यहाँ पे, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर होगा। हाइड्रोजन से भी ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा, हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लिया होगा। टोटल काउंट कीजिए तो इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया क्या? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन अपना 2 एक कंप्लीट कर लिया। फिर इस कार्बन को देखिए ये भी 2 बॉन्ड बनाया था, और कितना बनाएगा? 2 और बनाएगा। तो चलिए एक हाइड्रोजन के साथ इधर बना लिया, एक हाइड्रोजन के साथ इधर बना लिया, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? अब यहाँ पे देखिए तो कार्बन कितना है जी? कार्बन कितना? कार्बन है हमारे पास 2। कार्बन की संख्या कितनी? 2। तो हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 कितना हो गया? हाइड्रोजन की संख्या 4। अब देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? कार्बन का संख्या जब हम 2 लेते हैं, कार्बन का संख्या कितना लेते हैं? 2 लेते हैं, तो हाइड्रोजन का संख्या देखिए इससे दुगुना हो गया क्या? जितना कार्बन का संख्या उसका दुगुना है क्या? यानी इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं क्या? C2H2 × 2 हो गया क्या? तो 2 2 जा 4 होता है ना, 2 2 जा क्या होता है? 4 होता है। तो मतलब ये इस तरीके से हो गया। फिर से C2H4 का नाम क्या होगा जी? C2H4 का नाम होगा, 2 कार्बन वाले को कहा जाता है क्या? 2 कार्बन वाले को एथ कहा जाता है। 2 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है? एथ कहा जाता है। और हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। और हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। तो इसका क्या कीजिए? लास्ट वाला ENE उठा करके यहां जोड़ दीजिए। क्या जोड़ देंगे? ENE जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या? इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। और इसके बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में हम डिटेल से आगे में अध्ययन करेंगे। आगे में हम क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का क्या किया जाता है? नाम कैसे बनाया जाता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे बनाया जाता है, वो हम डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ जानकारी के लिए हम बता दिए कि इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2 कार्बन रहता है तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन उससे क्या हो गया? उसके 2 गुने से 2, उसका 2 गुना हो गया। सेम उसी तरीके से अगर कार्बन की संख्या हम कितनी ले ले? 3 ले ले, तब देखिए कार्बन हमारे पास कितना है? 3 है। कार्बन का संख्या कितना? 3 है। तो अब यहाँ पे आता है कि हम पढ़ रहे हैं एल्कीन। एल्कीन कहता है कि कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड, एक द्विबंध उपस्थित होना ही चाहिए। एक द्विबंध क्या होना चाहिए? उपस्थित होना ही चाहिए। केवल और केवल एक, केवल और केवल एक, इस बात पे गौर कीजिएगा। केवल और केवल एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा? केवल और केवल एक डबल बॉन्ड, या तो यहां रखिए या डबल बॉन्ड, या यहां रखिए डबल बॉन्ड। अगर यहां डबल बॉन्ड दे दिए तो इधर सिंगल देना होगा। अब देखिए अगर हम मान के चले कि हम उस डिफिनेशन को फॉलो नहीं करते, चलिए हम बोलते कि नहीं केवल और केवल डबल बॉन्ड एक नहीं होगा, एक से अधिक हो सकता है, तब देखिए क्या हो सकता है। अगर यहां भी डबल दे दिए, यहां भी डबल दे दिए, तब देखिए यहां पे ये कार्बन जो है 2 बंधन इधर बना लिया, और कितना बनाएगा? 2 और बनाएगा। चलिए एक हाइड्रोजन से इधर, एक हाइड्रोजन से इधर बना लिया। ये कार्बन देखिए ये कितना बनाया? 2 इधर बनाया, 2 इधर बनाया, इसका तो कंप्लीट हो गया, 4 बन गया इसका। अब इस कार्बन को देखिए ये क्या किया है? 2 ही बनाया है, 2 और बनाएगा। चलिए इधर हाइड्रोजन से और इधर हाइड्रोजन से बनवा दिए। अब देखिए 1 2 3 आपके पास क्या है? कार्बन है। हाइड्रोजन गिनिए तो 1 2 3 4, कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। देखिए कार्बन का संख्या कितना है? 3 है। कार्बन का संख्या कितना है? 3 है। और हाइड्रोजन कितना हो गया जी? 4 हो गया। कार्बन का संख्या कितना है? 3 है। हाइड्रोजन हो गया कितना? 4 हो गया। क्या ये जो है, ये जो आप लिखे हैं ये मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या ये जो है आपका इस आधार पे बैठ रहा है क्या? CnH2n, मतलब कार्बन का संख्या जितना रहेगा हाइड्रोजन का संख्या जस्ट उसका दुगुना होगा। कभी क्या यहां देखिए तो यहां कितना हो जाएगा? अगर 2 गुना करेंगे तो 3 दूना 6,
3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे C3H6 आ जाएगा। कभी भी हो रहा है क्या, इस फॉर्मूला पे बैठा पा रहे हैं हम लोगों ने जो पढ़ा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर हम क्या करेंगे, इस कार्बन परमाणु के बीच में एक से अधिक क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ले लेंगे, कभी भी एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो फॉलो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसीलिए डिफिनेशन में ये कहा जाता है कि एल्कीन जो होगा हाइड्रोकार्बन, उसमें कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल क्या होगा, एक ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक ना। केवल और केवल क्या होना चाहिए, एक ही डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए, तभी एल्कीन का जनरल फॉर्मूला सही हो सकता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां पे नहीं होगा, या तो यहां आप डबल बॉन्ड दीजिए या यहां डबल बॉन्ड दीजिए। अगर यहां डबल बॉन्ड दे दिए हैं तब यहां पे आपको क्या करना होगा, कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रखना होगा, क्योंकि आप एल्कीन बनाना चाहते हैं तो केवल और केवल उसमें क्या होना चाहिए, एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, और होगा भी तो कितना होगा, केवल और केवल एक ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक ना। इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड रखते हैं। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन लग गया, इधर हाइड्रोजन लग गया, और इधर डबल बॉन्ड ये बना लिया है। टोटल कितना हो गया जी, 4 बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन को देखिए तो ये 2 बॉन्ड इधर बनाया है, 1 बॉन्ड इधर बनाया है, टोटल कितना, 3 ही ना बनाया है, 3 ही ना बनाया है, तो एक और बनाएगा। चलिए एक हाइड्रोजन से बना दिए। इस कार्बन को देखिए तो 1 बॉन्ड इधर बनाया, और कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। तो यहां देखिए 1 इधर बना लिया, 1 इधर बना लिया, 3 बना लिया, एक और बनाएगा 4 कंप्लीट करने के लिए, तो बन गया क्या। अब देखिए तो कार्बन का संख्या कितना, 1 2 3 कार्बन है, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना, 6। अब इसको देखिए तो इस फॉर्मूला पे बैठता है क्या, CnH2n, मतलब कार्बन का संख्या जितना रहेगा हाइड्रोजन का उसका दुगुना होगा। हाइड्रोजन का संख्या क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या का दोगुना होगा। तो देखिए होता है क्या, कार्बन का संख्या है हमारे पास 3, तो हाइड्रोजन का संख्या जस्ट कार्बन की संख्या का दुगुना होगा क्या, 3 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा क्या, C3H6 होगा क्या। मतलब ये जो हम बोल रहे हैं कि डिफिनेशन कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, अगर ऐसा करेंगे तभी उसका सामान्य सूत्र सही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, एक से अधिक डबल बॉन्ड लेंगे, तो उसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, जब भी हम डिफिनेशन तैयार करते हैं एल्कीन का, उसमें यह शब्द जोड़ना है, केवल और केवल क्या होगा जी, केवल और केवल ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। कहां होना चाहिए प्रेजेंट जी, बिटवीन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कि कम से कम एक लिखा हुआ दिख जाए, तो वो क्या होगा, सरासर गलत होगा। वो क्या होगा, सरासर गलत होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा कर देंगे तो वहां क्या हो जाएगा, एक से अधिक कार्बन परमाणु के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यही होगा जी। और उससे क्या हो जाएगा, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो गलत होने लगेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल का यूज करेंगे। वहां पे कार्बन परमाणु के बीच में क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी एल्कीन का सामान्य सूत्र सही होगा। लेकिन अगर आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़िएगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहेंगे जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में, जिसमें क्या होगा, कार्बन परमाणु के बीच में कम से कम, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में क्या हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। डबल ट्रिपल दोनों एक साथ भी रह सकता है, लेकिन कम से कम क्या हो, या तो एक डबल बॉन्ड हो या तो क्या हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन है, ठीक ना। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो 2 पार्ट होता है, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन में आपको कम से कम का प्रयोग नहीं करना है। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, केवल का, केवल एक ही डबल बॉन्ड उपस्थित रहेगा, एक से अधिक डबल बॉन्ड नहीं रह सकता है। अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड उपस्थित हो जाएगा तो वो आपका एल्कीन नहीं रहेगा, क्योंकि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र कितना है जी, CnH2n होता है, CnH2n होता है। और एल्कीन के समूह का, एल्कीन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होगा, कौन होगा, आप देख रहे हैं यहां पे एल्कीन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, केवल एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां पे क्या है आपका, ये कम से कम डबल बॉन्ड उपस्थित रहने के लिए हमारे पास कार्बन का संख्या भी तो 2 होना चाहिए।
क्योंकि अगर एक कार्बन लेंगे तो ये कार्बन कभी भी अकेला किससे डबल बॉन्ड बनाएगा जी? हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ तो ये डबल बॉन्ड बना नहीं सकता है। अगर किसी और के साथ ये बनाएगा तो वो तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा नहीं। हाइड्रोकार्बन कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। और अकेला कार्बन जो है ये हाइड्रोजन से तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, वो तो केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे आपको कम से कम कितना कार्बन लाना होगा? 2 कार्बन तो लाना ही होगा एल्कीन बनाने के लिए। 2 कार्बन क्या करना होगा? लाना ही होगा एल्कीन बनाने के लिए। तभी तो इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तभी ना आएगा डबल बॉन्ड, तभी तो ये एल्कीन के समूह में आएगा। तो मतलब एल्कीन समूह का प्रथम जो आपका कंपाउंड होता है वो कौन होगा? प्रथम सदस्य कौन होगा? एल्कीन। ये पूछा भी जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है? तो यहां पे आप देख रहे हैं कार्बन का संख्या कितना? 2 लेंगे कम, तभी ना आपका क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। यहीं से स्टार्ट होगा। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 अनंत तक आप लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम कितना लेना होगा जी? कम से कम हमको क्या लेना होगा? 2 लेना ही होगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, वो जो डिफिनेशन हम लिखे थे वहां पे आप क्या कर लीजिएगा, जहां पे लिखे हैं CnH2n लिखे हैं ना, जस्ट इसी के नीचे में क्या कर लीजिएगा, जहां लिख लीजिएगा, जहां n बराबर, जहां क्या हो n बराबर, कहां से स्टार्ट होगा जी? 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? 2 से होगा। मतलब एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होगा? यहां देखिए 2 है, कार्बन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है? हाइड्रोजन कितना हो जाता है जी? हाइड्रोजन कितना होता है? 1 2 3 4 हो जाता है। हाइड्रोजन कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। और इसका नाम अगर देखिएगा, इसका नाम देखिए तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और चूंकि यहां पे क्या हो गया है? डबल बॉन्ड आ गया है। और किसका हो जाएगा? डबल बॉन्ड आया तो मतलब कौन? मतलब एल्कीन। और एल्कीन समूह का अगर रहता है तो उसके नाम में क्या जोड़ते हैं जी? एल्कीन का ये जो 3 ठो लास्ट वर्ड है, इसी को उठा करके यहाँ पे क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो क्या बन जाएगा? इथिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथिन बन जाएगा। तो हम लोग जो है नामकरण अगले 2-3 क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस नामकरण को देखेंगे कि नाम कैसे बनाया जाता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल आप जानकारी के लिए देखिए कि यहाँ जो होता है इसका नाम क्या हो गया? C2H4 का इथिन हो गया। और इथिन जो होता है, एथिन जो होता है, यही होता है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य। यही क्या होता है? एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। तो एक बार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, किस किस चीज के बारे में जानकारी हासिल किए हैं। पहले हम लोग पढ़े हैं एल्कीन के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं? एल्कीन के बारे में। एल्कीन क्या होता है जी? एल्कीन जो होता है, सबसे पहली बात तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट होता है, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। उसी में से एक पार्ट कौन है? एल्कीन है। और एल्कीन जो होता है, एल्कीन कैसे हाइड्रोकार्बन को कहेंगे? वैसे हाइड्रोकार्बन को कहेंगे जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में क्या हो? केवल और केवल क्या हो? एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो। केवल और केवल क्या हो? एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो, एक द्विबंध उपस्थित हो, तथा जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता हो। जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और उसे ही क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन में जो कार्बन की संख्या स्टार्ट होती है वो कहां से होगी? 2 से होगी। कार्बन की संख्या कहां से स्टार्ट होगी? n बराबर 2 से होगी। इसीलिए एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है? एथीन होता है। एथीन होता है। और साथ ही हम देखे थे एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है? एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है जी? एल्कीन का दूसरा नाम होता है ओलिफिन। दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन होता है। क्यों ओलिफिन उसका नाम पड़ा था? क्योंकि एल्कीन जो होता है क्लोरीन ब्रोमीन सबके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है। और तेलीय पदार्थ के निर्माण को ही क्या कहा जाता है? ओलिफियंट कहा जाता है। ग्रीक भाषा में तेलीय पदार्थ के फॉर्मिंग को क्या कहा जाता है? ओलिफियंट कहा जाता है। इसीलिए एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है? ओलेफिन होता है। और एल्कीन में जो होता है कार्बन परमाणु के बीच में ये जो द्विबंध पाया जाता है, इसी युग्म बंध को क्या कहा जाता है? इस युग्म बंध को ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। ओलिफिनिक बंध क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्कीन का दूसरा नाम ओलिफिन होता है और इसमें जो द्विबंध है, युग्म बंध है, इसे ही क्या कहा जाता है? ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। और साथ ही हम देखे थे कि इसके इस बंध का जो लंबाई होता है, कार्बन परमाणु के बीच में ये जो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, युग्म बंध पाया
बताया जा रहा है, इसका लंबाई लेंथ कितना होता है जी 1.34 एंगस्ट्रम, 1.34 एंगस्ट्रम या 134 पिकोमीटर। और हम बोले भी थे कि कहीं कहीं बुक में आपको ये कैसा लिखा दिखेगा 133 पिकोमीटर के आसपास लिखा हुआ दिखेगा, तो वो भी सही है आपका। याद रखिएगा कि हमारा जो होता है एल्कीन, इसका दूसरा नाम ओलिफिन होता है, और इसमें जो ये द्विबंध पाया जाता है, युग्म बंध पाया जाता है, इसको ओलिफिनिक बंध कहा जाता है। और एल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है, ओलिफिन होता है, ओलिफिन होता है। और इसके बीच में जो कार्बन परमाणु के बीच में ये जो युग्म बंध है, इसकी लेंथ कितनी होती है जी 134 पिकोमीटर, ये 1.34 एंगस्ट्रम होता है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्यों होता है ये भी हम आपको दिखा दिए, क्योंकि कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक द्विबंध रहता है, और इस आधार पर जब हम हाइड्रोजन को सजाते हैं कार्बन परमाणु के आसपास, तो हमको कैसा दिखता है कि कार्बन की संख्या जितनी रहेगी, कार्बन की संख्या जितनी रहती है, हाइड्रोजन का संख्या जस्ट उसका क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, जस्ट उसका क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। इसीलिए एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। क्या होता है जी, CnH2n होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि एल्काइन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है। तब उसके बाद हम लोग सीखेंगे इन सबों के नामकरण के बारे में, इन सब का नाम कैसे बनाया जाता है। और आप आज देखे भी हैं कि एल्कीन का नाम हम बना के भी दिखाए हैं थोड़ा बहुत, इससे भी आपको आइडिया आ गया होगा कि नाम कैसे बनाना है। और एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है, एथीन होता है, एथीन होता है, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिए, पूरे ही एनर्जी के साथ, जोश के साथ, पोटेंशियल के साथ डेली मेहनत कीजिए और देखते रहिए DCC केमिस्ट्री क्लासेस, DCC क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही।